हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज का वीडियो हमारा फोकस रहेगा कि जो तीनों मोशन के इक्वेशन हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड के द्वारा यानी ग्राफिकल मेथड के द्वारा ही हम उसको डिराइव करेंगे और फिर उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। तो पहली भी इक्वेशन पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद दूसरी एंड तीसरी। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको उसकी प्रॉपर समझ मिल सके। ठीक है, और चीज़ें समझ में आने लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलो ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर मैं अगर एक वीटी ग्राफ शो कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और वीटी ग्राफ जो रहता है, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, ये मैं पहले लिख देता हूँ। एरिया देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात, है ना। वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यहाँ पर अभी अपन कोई बॉडी मूव कर रहे थे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो नहीं रख रहे हैं अपन, रख रहे हैं कुछ, सपोज दैट मैंने यू रख दी और फाइनल स्पीड उसकी मैं मान लेता हूँ कि वी रख दी मैंने। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चली गई तो कोई बात नहीं, इसको अपन यहाँ ले लेते हैं, ये वाली इसकी हाईएस्ट पीक पे। यस, ओके। तो ये इसकी फाइनल स्पीड है और ये इसकी इनिशियल स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट इक्वेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है आपको है पता, सभी को पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यू से स्टार्ट हुई इनिशियल स्पीड और v तक पहुंच गई, है ना। कितने टाइम में, t टाइम लगाया उसने यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगाया। तो t टाइम में वो उसकी स्पीड सपोज 10 मीटर पर सेकंड थी इनिशियल u, और 15 सेकंड के अंदर वो कितनी हो गई, 45 की स्पीड हो गई। तो आप क्या करेंगे, उसमें 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 सेकंड उसने टाइम लिया है इस वेलोसिटी को u से v होने में, यानी 10 से 45 होने में जो टाइम लिया वो अपन को लेना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, और इसका होता क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो फाइनल स्पीड जो आ रही है, यहां वाली जो स्पीड आ रही है, ठीक है, ये आपके पास आ रही है, कितनी है, v है। ठीक है, और इनिशियल स्पीड कितनी आ रही है, u आ रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस u हो जाएगा, क्योंकि यही आपको रिप्रेजेंट करेगा v माइनस u। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस u हो गया। और कितना टाइम लिया इसने यहां से यहां तक, ये t, तो ये भी t रहेगा क्योंकि ये रेक्टेंगल की इक्वल साइड है यहां से यहां तक की। ठीक है, तो ये भी t रहा, तो अपन ने t से भाग दे दिया इसको या डिवाइड कर दिया, और इक्वल टू a था इसे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ वाली स्टेप जो, तो ये कितनी हो जाएगी, at हो जाएगी, और ये v माइनस u होगा। u को उठाकर इधर लेते हैं, ये तो u प्लस u इस साइड आ गया, और ये at ऑलरेडी मौजूद था v, तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा बहुत ही इजी स्टेप में डिराइव हो चुका, और उसका ये रिप्रेजेंटेशन। कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट इक्वेशन या मोशन इक्वेशन या विच डील्स द इनिशियल, फाइनल, टाइम एंड एक्सेलरेशन। अगर ये 4 पैरामीटर आपको याद है, ये 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर गिवन रहेगा, 1 पैरामीटर आपको अननोन रहेगा जिसको आपको निकालना होता है। तो ये वाली चीजें आ गई, इसको जल्दी से कॉपी करो या पॉज करके कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई। तो मैं यहाँ पर जो आई है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 आ गई है ना। अब दूसरी इक्वेशन मुझे निकालना है, तो मैं दूसरी इक्वेशन निकालूंगा। तो हमेशा मैंने ऊपर क्या लिखा है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस पूरे का डिस्प्लेसमेंट निकालना है मुझे। किसका निकालना, o, और यहाँ इसको कुछ नाम दे दो। o के बाद ये a कहीं दिया नहीं दिया, ये a दे दिया मैंने, o a b d का, इसका मुझे क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, पूरे का एरिया। ये वाला एरिया निकल जाए मेरे पास, साथ ही साथ में मेरा ये वाला एरिया भी निकल जाना चाहिए। जब दोनों एरिया निकल जाएंगे तो इनका ऐड कर दूंगा एरिया, तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय 0 टू t आ जाएगा। बस बात तो ये करनी मुझे। तो मैं एरिया, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट द s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू क्या करने वाला हूं, इसका एरिया निकालना मुझे। किसका, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस रिमेनिंग इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, इसका क्या होता है, l इंटू बी होता है।
है ना। हिंदी में अगर बोले तो लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, टी हो गई, हाँ टी हो गई, और ब्रेड्थ कितनी है, यहां से यहां तक की यू है, तो ये मैंने यू से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस क्या करना, ट्रेंगल का निकालना, कौन सा वाला ट्रेंगल, ये वाला, देखिए आप ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, यानी ए बी सी कह दो सिंपल। ये वाला ट्रेंगल कौन सा है, ए बी सी है, और रेक्टेंगल कौन सा है आपके पास, ए सी डी ओ। देखो ए सी डी ओ, ये रेक्टेंगल जिसका एरिया मेरे पास टी इंटू यू आया, और जो रेक्टेंगल उसकी उसका भी मुझे लिखना है। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2, बेस कितना है, टी है, तो टी मैंने लिख दिया। हाइट कितनी है इसकी, हाइट तो अभी अपन ने फाइंड कर रखी, यू माइनस वी, तो सॉरी वी माइनस यू लिखना है आपको, वी माइनस यू लिख दिया। तो आपके पास इसको रीअरेंज कर दीजिए, यू टी प्लस 1/2, टी ऐसा ही रखा आपने, और ये v माइनस यू को थोड़ा सा इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से रीअरेंज कर लीजिए। यहां पर v माइनस यू को उठाकर इस साइड में लेकर आऊंगा, तो यहां पर मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं। v माइनस यू इस साइड आया तो क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, बराबर 80 हो गया। देखो ये वाली चीज आ रही है कि v माइनस यू इक्वल टू 80, तो यहां पर मैं v माइनस यू की जगह 80 लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 1/2 t तो है सी, और ये 80 क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो दे रखी, तो ये हो गया 80। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यू टी प्लस 1/2 हाफ 80 स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास s। ये सेकंड इक्वेशन भी मेरी डिराइव होगी, जो कि बहुत इजी थी, है ना, बहुत इजी थी। अगर दोनों इस रेक्टेंगल का और इसका एरिया निकाल लोगे, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट की सेकंड इक्वेशन मेरे पास आ गई, डिस्प्लेसमेंट की मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। जल्दी से कॉपी करो इसको पोस्ट करके, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको कॉपी करा है पोस्ट करके आपने, ठीक है, कॉपी कर लिया। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, दूसरी वाली इक्वेशन भी मेरे पास क्या आ गई है, दूसरी वाली इक्वेशन अपन ने निकाल ली है, s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन मुझे निकालनी है, थोड़ा सा थर्ड इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, ओरिजिन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे अपन। क्यों शिफ्ट करेंगे, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्पीड्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर देता हूँ। तो नहीं 2 मिनट में बस ये बना देता हूँ, बिल्कुल आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों का। ओके, ये मैंने प्लॉटिंग कर ली है, ठीक है। ये प्लॉटिंग आपको दिखनी चाहिए, ये आपके पास आ रही है। ये सपोज t1 टाइम है, ये सपोज t2 टाइम ले लेता हूं मैं, और यहाँ तक की वेलोसिटी आपको u बोल दी मैंने, और पीक वाली वेलोसिटी जो आ रही है ये आ रही मेरे को, मैंने बोल दिया v बोल दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ कहीं आती ही बात, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, बेस इसका। और ये अगर बेस, तो ये भी बेस कितना हुआ, t2 माइनस t1 हो गया, यानी यहाँ मैं थर्ड इक्वेशन को इससे डिराइव कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई। ये आपके पास आ रही है v, तो यहाँ तक का ये वाला कितना हो जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक u है, और यहाँ से यहाँ तक की v है। बात समझ में आ रही। तो ये प्लॉटिंग है, और वही घिसी पिटी बात क्या करना है, अगर मुझे कुछ चीज निकालनी है तो मैं वापस वही चीजें करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, इसका एरिया निकालेंगे, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसका रेक्टेंगल एरिया निकाल कर मुझे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, थर्ड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये वाला एरिया पहले तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला एरिया कैलकुलेट करने के बाद फिर ये वाला एरिया मुझे निकालना है। और बहुत ही आसान सी चीज, अगर मैं इसको कहूँ कि जो अपने पास होता है एस कह सकते हो, इसको एस कह सकते हो, और यहां से एरिया बोल दो, या सिंपल कह दो आप इसको, एरिया बोल दो। एरिया बराबर क्या होगा, ये क्या है आपके पास, ये ओ बोल दिया, ये ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, एरिया आपको निकालना, ए बी सी डी, क्योंकि यही अपना क्या होगा, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालने जाऊंगा तो ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम है ना, ये ट्रेपेजियम बन गया। तो ट्रेपेजियम से का चाहो तो इन दोनों का निकाल कर ऐड कर लो आप, या चाहो तो आप इसको, ट्रेपेजियम का जो फार्मूला होता है 1/2 और इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम,
सम ऑफ द पैरेलल साइड कौन सी दोनों है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उससे भी आ जाएगा। तो एरिया एस स्टैंड्स फॉर 1/2 कितना आपके पास आ गया, साइड ऑफ द, लिख देता हूं मैं, सम ऑफ, है ना, पैरेलल साइड इनटू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या करना है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी, ये कितनी है, u है, और ये कितनी है, ये आपके पास आ गई u आ गई, ठीक है। जोड़ो इसको तो ये कितनी हो जाएगी, u+v हो गई, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, t2 - t1 है, ठीक है। t2 - t1 ये उनके बीच की डिस्टेंस आ गई है। बस यहां तक आने के बाद अब थोड़ा सा और अपन को इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है कि यहाँ पर देखिए, इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, ये कितना है आपके पास, t2 - t1 है, और ये v/2 है। तो यहाँ अगर मैं एक्सेलरेशन इसका लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, v - u/t2 - t1 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर t2 - t1 की वैल्यू निकालना चाहूँ और v - u हो गया अपान a हो गया, ठीक है। तो t2 - t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v - u/a। तो लिखो इसको, तो u+v, और ये कितना हो जाएगा, t2 - t1, v - u/a। देखो ये वाली इक्वेशन है v+u, और ये क्या हो जाएगा, v - u। तो फाइनली v² - u², तो ये वाला फार्मूला बना। तो ये अपान में आ गया 1/2a, और यहाँ पर आ गया v² - u², ठीक है। और ये s था इसे, तो ये कितना बन गया, 2as बराबर v² - u², है ना। तो u² इधर उठकर आएगा, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फाइनली मैं इक्वेशन को इधर लिख रहा हूं, तो ये v² बराबर हो जाएगा u² + 2as, ये वाला फाइनल इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन मेरे पास आ जाएगा v² = u² + 2as। तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो ये वाली चीजों को आपको कॉपी करके पोस्ट करना। ये वीडियो यहीं तक का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।